हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके सामने देखिए कुछ इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारा बिल कम करने के लिए जो हमने वीडियो डाला था, उसमें आपको सर्किट डायग्राम के बारे में हमने बताया था। तो उससे क्या है, उस कुछ लोगों के समझ में आता है, कुछ नहीं आता है। तो हमने देखिए अभी ये डेमो करके पूरा आपको दिखाएंगे। ये हमारे पास देखिए कैपेसिटर लिए हमने, ये पुराना कैपेसिटर है। तो ये 2.5 की कैपेसिटर हैं दो, ये 3.25 का है और ये 4 माइक्रोफेरेड का है, ये 30 माइक्रोफेरेड का है, 30 का है। देखिए तो इसमें क्या है, ये यूज्ड है, ये कैपेसिटर नया है। तो अभी हमारे पास जो नॉर्मल लोड है उसके लिए हम ये कैपेसिटर आपको इस बोर्ड से कनेक्ट करके दिखाते हैं। इसमें क्या है, ये हमें 4 स्विच लेने हैं। ये हमारे 20 एम्पियर के स्विच हैं, 16 और 20 एम्पियर कॉमन आता है। और ये जो एम्पियर मीटर हमने आपको खाली दिखाने के लिए, इसकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, ये केवल आपको चेक कराने के लिए मैंने लगाया है। और देखिए ये 3 पिन टॉप है हमारे पास, ये इंडिकेटर का होना चाहिए ताकि ये हम अगर जहाँ प्लगिंग कर रहे हैं तो हमें क्लियर होना चाहिए कि हमारा ये कैपेसिटर बैंक ऑन है। तो इसको मैं एक बार कनेक्शन करके आपको पूरा चला के चेक करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसका जो है कनेक्शन इस तरीके से है। देखिए मेन जो लीड है उसका फेस वायर जो है मैंने इसके पॉइंट में दे दिया और यहाँ से निकाल के ये मैंने ये 4 स्विच यूज़ किए हैं। मैंने 4 स्विच के इनपुट पे चारों कॉमन कर दिए हैं। ये तो हमारा फेस यहाँ आ गया। ठीक है, तो और इसका जो न्यूट्रल का कनेक्शन है, देखिए न्यूट्रल का कनेक्शन ब्लैक है। ब्लैक वायर मेरे जितने भी कैपेसिटर लगे होंगे जहाँ में, सारे कैपेसिटर जो है एक एक वायर न्यूट्रल में कनेक्ट रहेगा। जैसे ये है, इसका ब्लैक वायर न्यूट्रल में रहेगा। ये दो हमने जोड़ रखे हैं तो 2 वायर न्यूट्रल में लगे, ये 2 जोड़ रखे हैं 2 वायर न्यूट्रल में हो गए। तो इसका न्यूट्रल का कनेक्शन क्लियर हो गया। अब ये फेस है, तो इसमें क्या है, जब हम इसको यहाँ फेस आ गया इनपुट में इस जगह, यहाँ से जब स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ चला जाएगा। ये हमने देखिए कनेक्शन में जोड़ रखा है, ये 2 कैपेसिटर के 2.5 माइक्रोफेरेड के हमने यहाँ पे एक साथ जोड़ के 5 माइक्रोफेरेड बना रखा है। इससे क्या है, जितने कम कैपेसिटी के होंगे उतना ही ये लॉन्ग लाइफ चलेंगे और हीट नहीं होंगे। जितना ज़्यादा माइक्रोफेरेड लेंगे तो वो थोड़ा सा हीट होके चलता है, तो उसको ख़राब होने का खतरा रहता है। तो जितने छोटे होंगे उसको हम आपस में जोड़ सकते हैं। 2 कैपेसिटर 3 कैपेसिटर एक साथ मिला के हम एक स्विच से थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे स्विच पे हमने जोड़ रखा है। देखिए ये दूसरा स्विच है मेरा, यहाँ से कनेक्शन दे रखा है 2 कैपेसिटरों को। ये मेरा 4 का है और ये मेरा 3.25 का है। तो ये लगभग हो गया तुम्हारा 4 और 3 7 माइक्रोफेरेड लगभग ये पहुँच गया है। ठीक है, अगर ये वाला तीसरा स्विच जो मैंने दे रखा है वो 15 माइक्रोफेरेड पर दे रखा है। तो 15 माइक्रोफेरेड को यहाँ से सीधा ये कनेक्शन दे दिया, न्यूट्रल यहाँ से चला गया गाइस। तो ये इस तरीके से कनेक्शन है। अब मैं इसको एक बार आपको ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए एम्पियर मीटर में एम्पियर मीटर आ जाएगा और ये मैं इसको आपको चालू लाइट ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने पावर ऑन कर दिया इसका, पावर ऑन ऑफ करना है इसका। तो एम्पियर मीटर देखिए आगे पीछे हो रहा है, इसमें भी पावर आ गया। तो ये वाला, इससे हमें ये इंडिकेटर का रहेगा तो इससे हमें क्लियर दूर से पता चल जाएगा कि हमारा ये कैपेसिटर बैंक चालू है। ठीक है, और ये देखिए इसमें एम्पियर शो कर रहा है, इसमें शो कर रहा है। और ये यहाँ से मैंने सारे स्विचों को ऑन कर रखा है। देखिए इसमें पावर आ रहा है। ठीक है, तीनों स्विच मेरे ऑन है। तो इस कंडीशन में जैसे लोड है उस हिसाब से हमको ये ऑन ऑफ करने हैं, क्योंकि ये एक पावर फैक्टर कंट्रोलर आता है, वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, तो उसकी नीड नहीं है घर में। एक स्विच को 2 कैपेसिटर लगा के हर समय ऑन रखना है, इतना तो लोड रहता ही है नॉर्मल। दूसरा कैपेसिटर हमें ये तब ऑन करना है जब हमारा कुछ जैसे कि एडिशनल कूलर चला दिया, बड़ा कूलर है, लोड ज़्यादा ले रहा है, तब ऑन करना है। तीसरा ये हमारा स्विच जो है, इन्वर्टर तो चलता ही है घर में, बाकी और चीज़ें और हम बढ़ा रहे हैं लोड तो चला दो। चौथा स्विच को हम कनेक्ट कर लेंगे समरसेबल, जैसे समरसेबल है या हैवी लोड का कोई सामान हम यूज़ कर रहे हैं घर में, तब हम इसको ऑन करेंगे। तो इससे हमको मिनिमम 20% का तो फ़ायदा होना ही है। 20% हमारा पावर
आपका जो बिल है, बिजली का बिल कम हो जाएगा। और इसके 3 फ़ायदे हैं। देखो, पहला फ़ायदा तो यही है कि हमारा एनर्जी सेव हो रहा है, हमारा पावर बचेगा। हमें जो कैसे बचेगा हमारा एनर्जी, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये जो है हमारा पावर बैंक, इससे पावर फैक्टर मेंटेन होता है डायरेक्ट वे में। पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर क्या है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी में, जैसे इंडस्ट्रीज में भी यूज़ करते हैं हम पावर बैंक को, तो पावर फैक्टर अगर डाउन चला जाता है, मैक्सिमम 1 होता है, 9998.98, तो इसमें मैक्सिमम 1 होता है। तो जो लोड हमारे घर का यूज हो रहा है, जैसे पावर फैक्टर डाउन हो जाता है तो उसका करंट बढ़ जाएगा, एम्पियर बढ़ जाएगा। एम्पियर बढ़ जाएगा तो उसका यूनिट बढ़ जाएगा, बिल बढ़ जाएगा। तो इसको मेंटेन करने के लिए हमें ये पावर बैंक लगाना पड़ता है। इससे जितना हम एक्चुअल लोड यूज़ कर रहे हैं गाइस, जितना हमें जो इक्विपमेंट हमारे घर में यूज़ हो रहे हैं, जितना हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, उतना एक्चुअल बिल देंगे अगर पावर फैक्टर मेंटेन होगा तो। अगर पावर फैक्टर डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा, तो हमारा करंट बढ़ जाएगा। तो जितना हम करंट यूज़ कर रहे हैं, जितना हम इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे हमें पेनल्टी इंटरनल आ जाती है, यानी कि उसका करंट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। न एनपीसीएल बढ़ाता है, न हम बढ़ाते हैं, अपने आप मीटर उसको बढ़ा देता है। तो उससे बचने के लिए ये एक रास्ता है, इसको हर आदमी नहीं जानता है। इसको ये अभी मैंने कनेक्शन दिखाने के लिए आपको ओपन में कर रखा है। अभी इसमें पावर ऑन है, देखो छू के देख सकते हैं। इसमें क्या है कि जो कैपेसिटर अगर हीट होता है, जैसे कई बार क्या होता है, कैपेसिटर कोई हीट हो रहा है तो उसको निकाल के चेंज कर देना है, और इसको किसी पीवीसी बॉक्स में या किसी वुडन बॉक्स में इसको कवर्ड करके अंदर डाल के इसके कनेक्शन बाहर करके और इस बोर्ड के साथ कनेक्ट कर देने। एम्पियर मीटर की आपको नीड है नहीं, ये तो मैंने आपको कनेक्शन के लिए दिखा रखा है कि कितना करंट ले रहा है। बाकी एक 3 पिन टॉप चाहिए, हमें केबल चाहिए थोड़ा सा, ये 4 स्विच का बोर्ड, और ये कैपेसिटर नई ले लो, क्योंकि मेरे पास ये पुराने कैपेसिटर मैंने दिखा रखे हैं आपको। नए कैपेसिटर नहीं लेके आया हूँ मैं, केवल आपको दिखाने के लिए। बाकी मेरा जो सिस्टम लगा हुआ है उसमें नए कैपेसिटर लगे हुए हैं सारे। ये मैंने ओपन करके आपको दिखाने के लिए मैंने सारे कनेक्शन दिखाए हैं। तो इससे पहला फ़ायदा मैंने बता दिया, हमारा बिजली का बिल कम हो रहा है। दूसरा फ़ायदा ये है कि हमारे जितने इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट घर में लगे हुए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे टेलीविज़न हो गया, या मोबाइल चार्जर हो गए, या कोई भी आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम इलेक्ट्रिकल से मिक्स है, जैसे कि फ्रिज का कंप्रेसर है, जो इन्वर्टर वाले फ्रिज के कंप्रेसर आ रहे हैं, उसमें भी ये सारे इक्विपमेंट हमारे हेल्दी रहेंगे, हमारा पावर फैक्टर नॉर्मल रहेगा। तीसरा फ़ायदा ये है कि जैसे हमारा पीछे से वोल्टेज फ्लैक्चुएट हो रहा है मान लीजिए, तो उसको भी कंट्रोल करेगा ये। मान लो कहीं कोई शॉर्ट सर्किट हुआ या कोई लाइन पे कुछ फॉल्ट हुआ, तो एकदम वोल्टेज ड्रॉप होके क्लियर हो जाता है। तो इसको ये बैकअप को अपने जो वोल्टेज है उसको आगे दे देगा, तो आपका बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि वोल्टेज वेरिएशन हुआ है कि नहीं हुआ है। काफ़ी हद तक ये कंट्रोल कर लेगा। चौथा फ़ायदा ये है कि इसके अंदर जो कैपेसिटर बैंक जहाँ घर में यूज़ होता है, वहाँ पे कभी भी अगर वोल्टेज, जैसे किसी भाई के गर्मियों में क्या होता है कि वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, पीछे से लोड बढ़ जाता है और वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। जैसे हम एसी चला रहे हैं घर में मान लीजिए, तो एसी का कूलिंग फैन ऑन हो जाएगा, एसी ऑन हो जाएगा, लेकिन जब कंप्रेसर ऑन होता है तो उसको वोल्टेज पूरा न मिलने के कारण वो कूलिंग नहीं दे पाता है। फिर हम मिस्त्री को बुलाते हैं कि जिसमें गैस डालिए, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, या फिल्टर क्लीन कीजिए। तो उसमें मेन प्रॉब्लम ये है कि उसको कंप्रेसर को वोल्टेज पूरा नहीं मिल रहा है, तो वो कूलिंग कहाँ से करेगा। तो उसको भी ये बैकअप देता है। अगर एसी हमें यूज़ करना है और हमारे घर में वोल्टेज का प्रॉब्लम आ रहा है, तो हमको कैपेसिटर की जो क्वांटिटी है वो बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन ज़्यादा हाई रेंज का, जैसे कि मान लो हम 50 माइक्रोफेरेड का लगा लें या 100 माइक्रोफेरेड का लगा लें, वो सही नहीं है। 6 माइक्रोफेरेड के या 8 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। ठीक है, जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाओगे, 4 कर दो, 6 कर दो, ठीक है, उस हिसाब से आपके कंप्रेसर को वोल्टेज मिल जाएगा, आपकी कूलिंग भी प्रॉपर होगी और आपका एसी बिल्कुल प्रॉपर नॉर्मली काम करेगा। तो उसका भी इसमें फ़ायदा है। तो इसका कनेक्शन जैसे मैंने कंप्लीट कर लिया है, बता दिया आपको, और इसमें कोई ख़तरा भी नहीं है। इसको बॉक्स के अंदर रखना है, और ये जो है ये बॉक्स सीधा अंदर से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में इसको
वॉल पे माउंट कर सकते हैं, दीवार पे फिक्स कर देंगे ताकि हमारे ये स्विच ऑन ऑफ कर सकें। देखिए हमने स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं और इन पर नंबर डाल लेंगे 1 2 3 4। तो पहला 1 वाला स्विच है वो हमें जैसे पावर, अगर हमें मान लीजिए कहीं गांव जाना है या पूरा पावर ऑफ करके जाना है तो सारे स्विच ऑफ करके जाइए, एक भी स्विच ऑन नहीं करना है। और नॉर्मली जो लोड होता है जैसे लाइट जल रही है उसके बाद इन्वर्टर भी ऑन है तो एक स्विच को ऑन रखना है हर समय, जिस पे कम से कम 6 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगा हो अंदर। 3 के 2 लगा लीजिए या 6 का 1 लगा लीजिए एक वाले स्विच पे। क्लियर है। दूसरे स्विच पे उस पर भी कम से कम 6-7 माइक्रोफैरेड होना चाहिए। जैसे लोड बढ़ेगा, हमने सीलिंग फैन चला रखे हैं, कूलर भी चला रखे हैं, तो दूसरा स्विच ऑन कर दीजिए। तीसरा स्विच हमने बताया था आपको कि जैसे हमने एग्जॉस्ट फैन भी चलाना है, कूलर भी चलाना है, इन्वर्टर भी हमारा ऑन है, वॉशिंग मशीन भी चल रही है, तो उस कंडीशन में हमने तीनों स्विच ऑन रखने हैं। चौथा स्विच हमने इमरजेंसी कंडीशन के लिए दिया है, जैसे कि हमने हैवी लोड यूज़ करना है कोई, जैसे हमने एसी यूज़ करना है या सबमर्सिबल यूज़ करना है, तो उस कंडीशन के लिए हमको ये चौथा स्विच यूज़ करना है गाइस। तो बाकी कंप्लीट है मेरा वीडियो, इसको आप खुद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे करने में। और इसको बस यही है कि इसको थोड़ा सा सेफ्टी से इसको कवर करना होगा। बस जो कैपेसिटर है इसको ओपन नहीं रखना है, क्योंकि एक तो अच्छे नहीं लगेंगे, ऐसे लटका देंगे हम कहीं भी घर में। तो इसको बॉक्स में प्रॉपर करके इसको दीवार पे माउंट करना है, या कोई ऐसी जगह है जो वहाँ पे आराम से रख सकते हैं। उसके बाद ये बोर्ड आराम से दीवार पर फिक्स हो जाएगा, तो आप एक सिस्टम बन जाएगा। ओके। तो गाइस इसमें देखिए एक कनेक्शन और है, इसका सीरीज़ कनेक्शन। जैसे सेम रेटिंग के 2 कैपेसिटर लेने हैं, मान लीजिए हमने 2.5 माइक्रोफैरेड के 2 कैपेसिटर है मेरे पास, उसका एक वायर दोनों को लूप करना है। इसका कैपेसिटर का एक वायर और दूसरा वायर इसका, दोनों को आपस में मिला देना है। अब हमारे पास 2 वायर बचेंगे, एक इस कैपेसिटर का एक इस कैपेसिटर का, तो एक में न्यूट्रल लगा देना है और एक में फेस लगा देना है। देखिए फेस हमने स्विच के थ्रू जोड़ रखा है, तो उससे क्या होगा, कैपेसिटर सेम काम वर्क करेगा जो करना चाहिए, लेकिन ये गर्म नहीं होगा बिल्कुल भी, ये हीट नहीं होगा, क्योंकि इसका वोल्टेज कम कर दिया हमने। इसका जो वोल्टेज है वो आधा कर दिया। जितना हमारा 230 वोल्टेज पर एक कैपेसिटर चल रहा था, तो थोड़ा सा गर्म होने का चांस रहता है इनका, इसलिए बॉक्स में रखे जाते हैं। अगर सीरीज़ कनेक्शन करेंगे तो बिल्कुल भी हीट नहीं होगा ये, और इसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी। तो सीरीज़ कनेक्शन के लिए बस एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि ये सेम रेटिंग की होनी चाहिए। अगर हम 3 की भी सीरीज़ बना रहे हैं, ऐसे ही इसी तरीके से हम एक और जोड़ सकते हैं, उसके लास्ट में हमारे 2 ही तार बचेंगे, न्यूट्रल फेस जोड़ दो। तो सेम रेटिंग का, अगर 3.25 का जोड़ रहे हो तो 3.25 का ही जोड़ना है दोनों, 4 का जोड़ रहे हो तो 4 की दोनों की सीरीज़ बनानी है, अगर 6 का जोड़ रहे हो तो 6 की दोनों बनानी है। ऐसा नहीं करना एक 2.5 का ले लिया एक 6 का ले लिया, तो 2.5 वाला कैपेसिटर ओवरहीट हो जाएगा और वो ख़राब हो जाएगा। तो सेम रेटिंग के कैपेसिटर की सीरीज़ बना के, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ आपको, उस तरह से भी कनेक्शन आप करते हो तो कैपेसिटर थोड़ा सेफ़ हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू गाइस। ये कनेक्शन और मैंने था इसमें आपको बता दिया है। देखिए पावर ऑन है अभी, सब ठीक है। ओके जी।